हेलो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हम लोग जो है मेटामॉर्फोसिस बुक थर्ड का जो ट्रीसिस का स्टोरी है वहाँ पर ही ख़त्म किए थे। आज हम लोग जो बाकी का स्टोरी है वो जानेंगे, जैसे कि नार्किसस और इको का स्टोरी, द स्टोरी ऑफ पेंथियस एंड बैकस पार्ट 1, एक्वेटस एंड द लाइडियन सेलर्स का स्टोरी, और पेंथियस एंड बैकस पार्ट 2 का जो स्टोरी है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला रहता है द स्टोरी ऑफ नार्किसस एंड इको। तो एक बार क्या होता है, जो सीग्रीन लिलियोपी है वो सिपेसस जो कि रिवर गॉड है उसके द्वारा रेप हो जाता है। ठीक है, तो इससे लिलियोपी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाता है और एक बहुत खूबसूरत एक बेबी का बर्थ देता है जिसका नाम है नार्किसस। ठीक है, अब लिलियोपी क्या करते हैं, नार्किसस को लेकर टीरेसिस के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि टीरेसिस जो है उसका बहुत फेम था तभी कि वो बहुत अच्छी प्रोफेसी कर सकता है। तो लिलियोपी जाकर टीरेसिस को पूछता है कि मेरा बच्चा कितना दिन जिंदा रहेगा। तो टीरेसिस कहता है कि वो उतने दिन तक ही बचेगा जितने दिन तक वो खुद को नहीं पहचानेगा। तो आखिर में हम लोगों को पता चलेगा कि जो नार्किसस है वो आपने आपको जब भी पहचानेगा तभी मारा जाएगा। ठीक है, हम लोग को बाद में पता चलेगा। तो इससे क्या होता है, लिलियोपी जो है वो नार्किसस को लेकर घर चला जाता है, लेकिन आखिर में मैंने बोला कि टीरेसिस का जो प्रोफेसी है वो ट्रूथ हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, नार्किसस जब 16 साल का हो गया तब एक डियर को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, और तभी वो बहुत हैंडसम था। ठीक है, तो वहाँ पर उससे इको मिलता है। इको जो है, इको नार्किसस को देखता है और उसके प्यार में गिर जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग को जो इको का स्टोरी है वो जान लेना ज़रूरी है। तो इको कौन है? इको है एक निम्फ जो कि जुपिटर और जूनो के पास रहता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है, इको जो है जुपिटर के साथ माउंटेन पे सोया होता है। तो जब इको वहाँ से उठकर आता है तो जूनो जो है वो देख लेता है उसको। जूनो कौन है? जुपिटर का वाइफ। अब जूनो को बहुत गुस्सा आया कि इको जो है मेरे पति के साथ क्यों सोया हुआ था। तो वो तो जुपिटर को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जुपिटर बहुत पावरफुल है। तो क्या करता है जूनो, इको का जो बोलने का पावर है वो छीन लेता है, उसको स्पीचलेस कर देते हैं। उससे क्या कर सकती है इको? सिर्फ आखिर का जो वर्ड वो सुनेगा तो उसको सिर्फ इको कर सकता है, ऐसा ही पावर था उसका। ठीक है, तो इको सिर्फ लास्ट का जो वर्ड है वो इको कर सकता है। तो जब नार्किसस को इको मिला तो क्या है, इको डायरेक्टली उसको प्रपोज नहीं कर पाया क्योंकि वो बोल नहीं सकता, सिर्फ लास्ट का वर्ड इको कर सकता है। तो इको नार्किसस को फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो नार्किसस कहता है कोई है, इको कहता है। नार्किसस कहता है सामने आओ, इको भी कहता है आओ, क्योंकि वो सिर्फ इको कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है पास में, वो भी कहता है पास में। नार्किसस कहता है चलो मिलते हैं, इको भी कहता है चलो मिलते हैं, क्योंकि नार्किसस को उसको नहीं देख पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे इको जो है वो बहुत सैड हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली उसको प्रपोज नहीं कर पाया, एक टाइप का रिजेक्ट सा हो गया था। तो इससे उसको बहुत दुख पहुंचता है, वो बहुत वीक पड़ जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, इको जो है वीक पड़ते पड़ते एकदम से उसका जो शरीर है वो हवा में एकदम से गायब हो जाता है। ठीक है, पहले उसका शरीर, उसके बाद उसका बोन, उसके बाद उसका पूरा शरीर जो है वो हवा में एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन वो वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता था। मतलब उसका शरीर गायब हुआ है लेकिन वो वहाँ पर ही है। तो उसके बाद क्या होता है, वो नार्किसस के पास ही रहता है, और नार्किसस जो है वो जितना बड़ा होता है उतना वो हैंडसम हो जाता है और सभी उसको प्रपोज करने लगता है। ठीक है, तो जो भी उसको प्रपोज करता है नार्किसस सभी को रिजेक्ट कर देता है। आखिर में एक लड़की निम्फ जो भी है वो गॉड से प्रे करता है कि नार्किसस को भी वही दुख मिले जितना दुख हम लोगों को मिला है। तो इससे क्या होता है, नेमेसिस जो है वो ये प्रेयर सुन लेता है, वो कहता है ठीक है चलो वही होगा। तो क्या होता है, आखिर में नार्किसस जो है वो एक दिन खेल कर बहुत थर्स्टी हो जाता है। ठीक है, तो वो पानी ढूंढता है पीने के लिए। तो उसे एक पॉन्ड टाइप का मिला, तो वहाँ पर गया और उसका जो पानी था वो एकदम कांच की तरह था, एकदम सफ़ेद था। तो वो जब पानी पीने गया तो उसका ओन रिफ्लेक्शन उस पानी में देखा। ठीक है, तो वो उस वक्त उससे ही प्यार करने लगा, मतलब ओन रिफ्लेक्शन से वो प्यार करने लगा। तो टीरेसिस जो कहता था कि वो जब खुद को पहचानेगा तभी मारा जाएगा, तो वही होता है। तो वो जो है अपने आप की रिफ्लेक्शन से प्यार करने लगता है।
तो वो उसको चाहने लगता है, लेकिन उसको कैसे मिलेगा? वो उससे बात करना चाहता है, तो उसका ओन रिफ्लेक्शन है ना, तो वो बात भी नहीं कर सकता, वो उसको हाथ भी नहीं दे सकता। तो इस तरह से नार्किसस जो है उसको बहुत सैड फील होता है, इको की तरह, एकदम इको की तरह। तो क्या होता है, खाना पीना छोड़ देता है, वहाँ पर ही बैठा रहता है, उसको चाहने लगता है। तो इससे क्या होता है, वो वीक पड़ जाता है, एकदम एकदम से वीक पड़ते पड़ते वो वहाँ पर ही एकदम से डाई हो जाता है, एकदम से मर जाता है वहाँ पर ही। तो उसके के बाद क्या होता है, इको नार्किसस जो है वो अपना जो दुख है, उसको ना पाने का जो दुख है, तो वो बोलने लगता है। इको जो कि पास में ही खड़ा होता है, वो उसको सुनता है। ठीक है, तो आखिर में क्या होता है, नार्किसस जब मारा गया है तो वहाँ से एक प्लांट, फूल का प्लांट निकल आता है। तो ये था नार्किसस और इको का स्टोरी। तो इससे क्या होता है, टीरेसिस जो है, जो कि प्रोफेसी किया था कि नार्किसस जब खुद को पहचानेगा तभी मारा जाएगा, तो उसका प्रोफेसी जो है वो सच हो जाता है। तो टीरेसिस का जो प्रोफेसी है वो सच हो गया, तो सभी कहने लगता है कि टीरेसिस जो है बहुत पावरफुल है और उसका जो प्रोफेसी बहुत ज़बरदस्त प्रोफेसी कर सकता है वो। ठीक है, तो टीरेसिस का जो फेम है वो चारों ओर बहुत हो जाता है। ठीक है, अब आता है पेंथियस एंड बैकास का पार्ट 1 का स्टोरी। तो टीरेसिस जो है उसको सभी मानते हैं वहाँ पर, लेकिन एक छोड़कर। कौन है वो है पेंथियस। पेंथियस कौन है? कैडमस का ग्रैंडसन। और मैंने आप सभी को पहली पार्ट में, मैंने जो पहले वीडियो बनाया था मेटामॉर्फोसिस का, वहाँ पर बताया था कि एकियन को याद रखना। एकियन कौन है? जो 5 जो लोग सेना वो ड्रैगन के टीथ से निकल आया था कैडमस के वहाँ पर, तो वो 5 सेना में से एक है एकियन। अब क्या होता है, एकियन सेना है, कैडमस राजा है, लेकिन एकियन जो है वो बहुत ब्रेव था, तो कैडमस को बहुत मानता था, कैडमस को बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो कैडमस उससे खुश होकर एकियन का शादी उसका बेटी एगेब से कर देता है। तो इससे जो बच्चा पैदा होता है वो है पेंथियस। तो इसका मतलब क्या है कि पेंथियस है एकियन और एगेब का बेटा और कैडमस का ग्रैंडसन। तो पेंथियस टीरेसिस को नहीं मानता, उसको मानता तो नहीं, और कहता कि तू अंधा है, उसको लेकर मजाक करता था। तो टीरेसिस एक बार कहता है कि मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं अंधा होकर भी जो काम कर सकता हूँ तू देख कर भी वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इससे पेंथियस को गुस्सा आता है, पेंथियस और भी उसको लेकर मजाक करने लगता है। तो इससे क्या होता है, टीरेसिस प्रोफेसी करते हैं कि तू मुझे तो रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन तू जो है बैकस जो कि गॉड ऑफ वाइन है उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसलिए तो मारा जाएगा। इसका मतलब है तू जो है बैकस का मिस रिस्पेक्ट करने की वजह से तो मारा जाएगा। और एक बात दोस्तों, पेंथियस जो है अभी थीबिस का राजा है। तो टीरेसिस जब उसको ये बोला उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको गुस्सा आ गया था। तो क्या कहते हैं, वो अपने जो सेना लोग हैं उसको बोलता है कि बैकस कौन है, बैकस को पकड़ के लिया। क्योंकि जो थीबिस है वहाँ पर सभी लोग बैकस को बहुत मानते थे, बहुत पूजते थे। ये बात एकदम से इसको पसंद नहीं था पेंथियस को। क्या होता है, वो अपनी जो सेना लोग हैं, अपनी जो जनता है उसको कहता है कि तुम सब क्यों बैकस की पूजा करते हो? बैकस कोई गॉड नहीं है, वो जुपिटर का बेटा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको कहता है, सभी को कहता है कि तुम सब मार्स के औलाद हो। मार्स के औलाद क्यों है? ड्रैगन के दांत से निकल आया था, इसीलिए वो बोलता है कि तुम सब मार्स के औलाद हो। ठीक है, तुम सब बैकस से क्यों पूछते हो, बैकस को क्यों पूछते हो? तुम सब उससे भी पावरफुल हो। वो कहता है तुम यू आर चिल्ड्रेन ऑफ मार्स, ब्लड ऑफ ड्रैगन्स टीथ। लेकिन इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सभी बैकस को मारने लगे थे, उसको पूजने लगे थे। तो इससे पेंथियस को गुस्सा आ जाता है, तभी वो अपने सेना लोगों को बोलता है कि तुम सब जाओ बैकस को पकड़ के ले आओ। तो क्या होता है, सभी जाता है, लेकिन बैकस को नहीं मिलता है। उसका एक प्रियस था जो कि एक्वेटस है, उसको मिलता है। तो अब आता है एक्वेटस और जो लाइडेन सेलर्स जो था उसका जो स्टोरी है वो आता है अब। तो पेंथियस का सेना लोग जब एक्वेटस को ले आता है पेंथियस के पास, तो एक्वेटस को पूछते हैं बैकस कहाँ है और तू बैकस का क्यों पूजा करता है? तो एक्वेटस उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो क्या अपनी जो स्टोरी है वो बोलने लगता है कि बैकस से वो कैसे मिला था, वो बोलने लगता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं मायोनिया में बड़ा हुआ हूँ, मेरा बाप जो है वो एक फिशरमैन था, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मेरा बाप जो है वो एक यूनिक स्टाइल से मछली पकड़ता था, तो मैं उसको सीख लिया था, मैं भी वो जो है यूनिक स्टाइल वो सीख लिया था। ठीक है, और मैं सिर्फ वहाँ पर ही नहीं थमा था, मैं जो है सेलिंग करना सीखा था, मतलब जो पायलट, जहाज़ का पायलट है, शिपिंग का जो पायलट होता है वो सीख लिया था। तो एक बार क्या होता है, मैं और मेरा कुछ साथी लोग समंदर में जा रहे थे, तो जब नेक्सस पहुंचा, सेलिंग करते हुए जब नेक्सस पहुंचा, तो
वहाँ पर से एक बच्चा मिला था हम लोगों को। वो बच्चा कुछ अलग टाइप का ही था, लेकिन मैं सभी को मना किया था, लेकिन सभी उसको अपनी घर ले आने की सोच रहा था। दोस्तों वही बैकस है। तो एक्वेटस सभी को मना करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। तो क्या होता है, जब बैकस को उसका जो साथी लोग है वो जो शिप में जब उसको लेकर आता है, तो क्या होता है, मान समंदर में जब आया था शिप, तो बैकस उसको वहाँ पर ही रोक देता है। ठीक है, बैकस जो है अपनी असली रूप में आता है वहाँ पर। तो एक्वेटस जो है पहले से ही बैकस को मानने लगा था। वो कह रहा था कि इसमें कोई यूनिक बात है, गॉड टाइप का है। तो एक्वेटस पहले ही झुक गया था बैकस के सामने। लेकिन बाकी का जो लोग है एक्वेटस को लेकर मजाक करता था तब, मतलब जब कहता था कि बैकस गॉड है, तो सभी उसको लेकर मजाक कर रहा था। लेकिन जब माल समुद्र में बैकस जो है उस नाव को, उस शिप को रोक दिया था, तो तभी सभी को वो डॉल्फिन में कन्वर्ट कर दिया था, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है एक्वेटस। क्योंकि एक्वेटस उसको पहले से ही मानता था, उसको कोई बुरी बात नहीं कही थी, तो इसीलिए उसको छोड़कर बाकी सभी को डॉल्फिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बैकस के पास जो गॉड का पावर है वो सुनकर भी पेंथियस जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो और भी गुस्सा हो गया था। तो वो क्या करते हैं, वो एक्वेटस को जो है अपनी सेना लोगों को बोलते हैं कि इसको जेल में डाल दो, चेन से बांध दो और बहुत बुरी मत मार दो इसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक मिराकल टाइप का होता है। एक्वेटस के जब जेल में डाल दिया था, चेन से बांध दिया था, तो ऑटोमेटिकली उसका जो चेन है, उसका जो कैदी है वो खुल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, पेंथियस को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसके बाद जो है एक्वेटस का जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है, और जो आखिरी स्टोरी पेंथियस एंड बैकस पार्ट 2 का जो स्टोरी है वो शुरू होता है। तो चलिए आखिरी पार्ट जो है पेंथियस एंड बैकस पार्ट 2 वो जान लेते हैं। तो एक्वेटस को जब स्टोरी होता है तब बैकस को तो सभी मानते थे, लेकिन उसके बाद जो है ना, बैकस को सभी वहाँ का लोग और भी ज़्यादा मारने लगे थे, उसको और भी ज़्यादा पूजने लगते। ठीक है, इससे पेंथियस को बहुत गुस्सा आता है। तो वो सोचा कि मैं बैकस की फेस्टिवल में जाऊंगा और देखूंगा आखिर क्या करते हैं वहाँ पर लोग, अगर क्या करते हैं वहाँ पर बैकस को लेकर, क्या होता है वहाँ पर। ठीक है, तो कैडमस उसको रुका था, लेकिन कैडमस के बात वो नहीं सुना। वो और माउंटेन पे चला गया। वहाँ पर उसको मिला उसका माँ एगेब और ऑटोनोई, जो कि एकदम ड्रिंक क्या हुआ था। तो इससे क्या होता है, वो लोग पेंथियस को नहीं पहचानते क्योंकि नशे में था, इसीलिए वो उसको क्या सोचता है, उसको एक बोर सोचता है, जंगली बोर, मतलब जंगली सुअर समझते हैं। ठीक है, तो उससे उसका जो आंट है ऑटोनोई, उसका जो आर्म है वो तोड़ देता है, उसका आर्म तोड़ देता है। और उसका माँ जो है एगेब, उसको उसका जो पूरा शरीर है वो एकदम फाड़ देता है, उसका सिर फाड़ देता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर पेंथियस का जो है मौत हो जाता है। तो टीडियसिस का जो पॉपेसी था कि तू बैकस की मिस रेस्पेक्ट की वजह से मारा जाएगा, तो वही हुआ, टीडियसिस का पॉपेसी सच हो गया था। तो इस स्टोरी से हम लोगों को एक सीख मिलता है कि कोई भी आदमी को हम लोग मरने से पहले सुखी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैडमस जो है उसका पहले सुखी दिन बीता था, उसके बाद उसका जो बुरा टाइम आया, लेकिन उसके बाद फिर से वो एक बोएटिया में जो है अपना शहर बनाया। उसके बाद जो है उसका जीवन एकदम सुखी था, लेकिन आखिर में उसका ग्रैंडसन के बाद जब बारी आया था, तो अब जो है उसका जो है हैप्पी थिंग वो चला गया था, एकदम से उसका जो जीवन है वो एकदम से उल्टा हो गया था, मतलब खुशी था लेकिन दुखी हो गया था। ठीक है, ये बात हमको पता चलता है। और एक बात जो है, ग्रीक गॉड जो है वो अपनी मर्जी से तब कुछ भी कर सकता था। ठीक है, क्योंकि पेंथियस जो है, पेंथियस का यहाँ पर हम लोग को कोई गलती, यहाँ पर कोई वो गलत था, यहाँ पर सही था, ये हम लोगों को नहीं समझ में आता है। वो गलत भी नहीं था, सही भी नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी बैकस उसको मार दिया था। तो ये बात हम लोगों को पता चलता है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। चलिए, एगन जो कि किंग है, उसका एक बेटा है कैडमस और बेटी है यूरोपा। ठीक है, यूरोपा को लेकर जुपिटर भाग जाता है। ठीक है, और कैडमस जो है, कैडमस के साथ हारमोनिया जो कि डॉटर ऑफ मार्स एंड वेनस है, उसका शादी होता है। ठीक है, उससे उसका बेटी होता है सिमिली, इनो, एगेब और ऑटोनोई। ठीक है, इनो का ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो सिमिली जो है जुपिटर उसको लेके मैंने बोला था भाग जाता है, वो तो एफेयर में था। ठीक है, उससे उसका एक बेटा होता है, वो है बैकस जो कि गॉड ऑफ वाइन है। ठीक है,
अब एगेब के साथ साथी होता है एकेन, जो कि उच्च 5 सोल्जर में से था, ठीक है, बहुत ब्रेव सोल्जर था। उसका जो बेटा होता है वो है पेंथियस, जो कि ग्रैंडसन ऑफ कैडमस और जो थीबिस का राजा था वो। और जो ओटोनोई है उसके साथ शादी होता है एरिस्टस का, उसका एक बेटा होता है वो है एक्टियन, जिसको ओन हंटिंग डॉग ने फाड़ दिया था, मैंने बोला था मार दिया तो, ठीक है। अब आता है कुछ गॉड जुपिटर जो कि किंग ऑफ गॉड्स है, जूनो जो कि वाइफ ऑफ जुपिटर, मार्स, ठीक है, उसके बाद मिनर्वा, उसके बाद एपोलो, ठीक है। और जो प्रीएस्ट है वो है प्रोफेट टीरेसियस, जो कि ब्लाइंड प्रोफेट है, बहुत जबरदस्त प्रोफेसी किया था, मैंने आप सभी को बोला था, आप सभी सुना भी था, ठीक है। बिरोई नार्स ऑफ सिमिली, जिसका डिस्गाइज लेकर सिमिली को प्रोवोक किया था और सिमिली को मार दिया था जूनो ने, ठीक है। और है सीग्रीन लिडियोपी और रिवर गॉड सिपेसस, ठीक है। सिपेसस और लिडियोपी मैंने बोला था रेप कर दिया था, तो उससे उसका जो बच्चा पैदा होता है वो है नार्गिसस, ठीक है। और है एक्वेटस जो कि प्रिएस्ट ऑफ बैकस, वो सैलर था, ठीक है, फिशरमैन का बेटा था। इको जो है वो है नीम, जो इको कर सकता था, मैंने आप सभी को बोला है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिस्ट, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेटामॉर्फोसिस बुक 3 जो हॉबिट का है, उसका समरी वगैरह। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं तब सभी के पास तुरंत वो पहुंच जाए और आप सभी देख सके उसको। और दोस्तों कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत वाली बात हो वो भी कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी कि वो दिक्कत आप सभी को दूर कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहना, टाटा, और मुझे सपोर्ट करते रहे, थैंक यू।